हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। तो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे रखें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी बिजनेस टिप्स लेके आए हैं जो बिजनेस टिप आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं, आपके बिजनेस को अच्छी ग्रोथ दिला सकती हैं। तो उन्हीं बिजनेस की ग्रोथ के लिए आपकी उन टिप्स के बारे में जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में रखें ताकि इससे आपके अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले। तो उन्हीं से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो पहली जो आपको मैं बात बताऊंगा वो है आपको हमेशा मीठा बोलना है। अगर आप किसी से कड़वा बोलेंगे तो माइट बी सामने वाला जो बिजनेसमैन है वो शायद आपसे डील ना करे। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि मान लो एक शॉपकीपर है, वो उसके पास में कुछ राइस हैं जो राइस सेल आउट करता है। वहीं दूसरा शॉपकीपर है, उसके पास में भी राइस है, बट उस शॉपकीपर के पास में बहुत अच्छे वाले चावल हैं। तो दोनों राइस की सेलिंग करते हैं, बट जो एक पहले वाला शॉपकीपर है उसके पास में जो चावल की क्वालिटी है वो थोड़ी कम है। बट जो सेकंड शॉपकीपर है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट वो जो बोलने का उसका तरीका है वो बहुत ख़राब है। तो लोग बाग फिर भी फर्स्ट शॉपकीपर के पास में जाते हैं जिसकी क्वालिटी राइस की अच्छी नहीं है, इतनी खास नहीं है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट शॉपकीपर है वो हमेशा अपने कस्टमर से बहुत अच्छे से बर्ताव करता है, बहुत अच्छे से पेश आता है। वो अपने जो जितनी भी थिंग्स है वो बहुत अच्छे से प्यार से उनसे बात करके अपनी चीज़ों को सेल आउट करता है। इसी वजह से उसकी शॉप के ऊपर भीड़ रहती है और जिस शॉपकीपर को बोलना नहीं आता, जो शॉपकीपर ढंग से बात नहीं करता, उसके पास में लोग बाग कम आते हैं। इसलिए बोलते हैं कि बिजनेस के अंदर आपको हमेशा क्या करना है, मीठा बोलना है। सेकेंडली आपको अपनी गुडविल बनाए रखनी है। अगर आप अपनी गुडविल बनाए रखेंगे तो उससे क्या होता है कि गुडविल से आपकी जैसे 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 आपका नाम बढ़ेगा तो नाम से आपको सामने वाले को पता चलेगा कि हाँ, ये पर्सन इतना अच्छा है कि हाँ, अगर हम इसके साथ में कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमारी ग्रोथ को वो इंक्रीज कर सकता है या फिर हमारी ग्रोथ में आगे काम आ सकता है। इसलिए आपको अपनी गुडविल बनाए रखनी है ताकि एक पर्सन टू सेकंड पर्सन टू थर्ड पर्सन आपकी वो गुडविल भी आगे बढ़ेगी और आपके बिजनेस को ग्रोथ और सक्सेस दिलाएगी। थर्ड थिंग जो है वो है आपको ईमानदारी से काम करना है अपना, क्योंकि ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऑनेस्टी से अगर आप अपना काम करेंगे, यानी कि अगर आप अपने बिजनेस के अंदर कुछ भी कर रहे हैं और ऑनेस्टली कर रहे हैं वो चीज़ें, तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट से भी बचाएंगी। बट इतना भी ऑनेस्ट नहीं होना कि आप थोड़ा बहुत तो आपको भी चला के दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अगर आप जंगल में जाओगे तो पेड़ जो होते हैं ना, तो सीधे पेड़ जल्दी कटते हैं रादर देन जो थोड़े से टेढ़े पेड़ होते हैं उनसे। तो इसलिए आपको ऑनेस्ट होना है अपने बिजनेस आइडियाज़ के अंदर, आपको ऑनेस्टी से काम करना है, बट ज़्यादा भी इतना नहीं होना, थोड़ी सी चालाकी आपको रखनी है। फोर्थ थिंग जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको नेगेटिव पीपल से दूर रहना है। नेगेटिव पीपल से दूर इसलिए क्योंकि आप जब भी अपना कोई बिजनेस आइडिया रखोगे या फिर कुछ भी रखोगे तो एक पॉजिटिव पर्सन आपको आइडिया सजेशन देगा। नेगेटिव पीपल उसको पहले से ही उस आइडिया को रिग्रेट करेंगे, आपको मना कर देंगे कि ऐसा हो जाएगा, अगर आपने ये बिजनेस यूज़ किया तो शायद आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको नेगेटिव पीपल आपको सजेशन कर सकते हैं जो और आपके वो उस आइडिया को या फिर आपके किसी भी ग्रोथ प्लान को खराब कर सकते हैं। इसीलिए आपको नेगेटिव पीपल से दूर रहना है। अगली चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो है सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो होती है जवानी या फिर एक सुंदर स्त्री। तो जब भी कोई यंग एज आती है, यंग एज में एक बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा काम करता है रादर देन उसकी ओल्ड एज। यंग एज में उसके जो आइडियाज़ होते हैं वो भी बहुत जल्दी आते हैं। मतलब एक तो यंग एज होती है, उसके बाद में जितने भी न्यूली आइडियाज़ होते हैं, हाउ टू मेक इट इन अ प्रॉपर वे, चीज़ों को किस तरीके से संभालना है, वो शायद उसको एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम होगा, बट जो अफेक्टिव होगा, वे ऑफ वर्किंग होगी, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी। इसलिए यंग एज में काम करना बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होता है। सेकेंडली जब भी अगर आपको कोई बिजनेस अगर आप देखोगे
तो उसके अंदर कोई रिसेप्शनिस्ट हुई या फिर कोई सेक्रेटरी हुई, वहाँ पर आपने देखा होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़कियों को जल्दी अपॉइंटमेंट करते हैं। इवन अगर आप देखोगे तो अगर फ्लाइट्स में अगर आप जाते हो तो एयर होस्टेस वगैरह, तो वहाँ पर भी क्या देखा जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। सुंदरता मीन्स आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो उसी वजह से वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। इसलिए ये ऐसी नीति है जो बहुत पहले से चली आ रही है और आगे भी चलेगी बिजनेस के रिलेटेड में। अगली जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अपने आप को कभी भी अगर किसी भी बिजनेस डील के साथ में आप किसी भी बिजनेसमैन के साथ में डील कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस डील है आपकी, एंड किसी सेकंड पर्सन जो आपका जो बिजनेसमैन है, वो मान लो आपसे बहुत हायर बिजनेस लेवल पे है, आपको ये नहीं समझना कि आपका जो लेवल है वो कम है। आपको हमेशा इक्वालिटी समझनी है। चाहे सामने वाला कैसा भी हो, किसी भी बिज़नेस डील हो, आपको हमेशा इक्वल समझना है खुद को। आपको ये नहीं दिखाना कि मैं लोअर लेवल का बिज़नेसमैन हूँ या फिर आप अपर लेवल के बिज़नेसमैन हो या वाइस वर्सा। तो आपको ये चीज़ नहीं दिखानी है। आपको इक्वली समझना है और उस बिज़नेस डील को इक्वली ट्रीट करना है। लास्ट चीज़ मैं जो आपको बताऊँगा, आपको हमेशा अपने जो बिजनेस पर्सन है, अपनी जो लीडरशिप है, उसका दिल जीत के रखना है। एक दिल जीतना इन द सेंस कि आप किसी से भी अगर मतलब अगर आपने बिजनेस डील की है किसी से, तो अगर आपने उनके साथ में आपका जो काम करने का बर्ताव है, आपका जो तरीका है, अगर आप वो अच्छा रखोगे, सब कुछ अच्छी चीज़ें चलती रहेंगी, तो उनसे क्या होता है, सामने वाला भी अफेक्टिवली आपसे अट्रैक्ट रहता है कि हाँ, ये पर्सन बहुत अच्छा है, इसके ग्रोथ प्लान्स हमेशा अच्छे होते हैं, इसके ग्रोथ आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, इससे बिजनेस को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो इसलिए आपको उन लोगों का दिल जीत के रखना है। एक कंपनी के एम्प्लॉय का अगर आप दिल जीत के रखोगे, तो आपको हमेशा वो एम्प्लॉय अपने बेस्ट एफर्ट्स डाल के काम करेगा और उसके बाद में वही चीज़ें आपको फर्दर ग्रोथ भी प्रोवाइड करेंगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दें, चैनल को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।